उस विशाल फेरी जहाज को अचानक एक एलियन हथियार ने बीच से दो हिस्सों में काट दिया। देखते ही देखते समुद्र का भारी पानी जहाज के अंदर भरने लगा। स्पाइडरमैन तुरंत जहाज के सभी मुख्य सपोर्ट पॉइंट्स तक पहुंचा। वह अपनी वेब जाल की मदद से तेजी से एक जगह से दूसरी जगह कूदता गया और हर सपोर्ट पर जाल चिपका दिया। कुछ ही पलों में जहाज के अगले हिस्से से लेकर पिछले हिस्से तक जाल का एक विशाल जाल बिछ गया। एक आखिरी छलांग लगाकर उसने पूरे जाल को कस दिया। स्पाइडरमैन को लगा कि अब जहाज सुरक्षित है, लेकिन तभी अचानक एक जाल टूट गया। उसके बाद एक एक करके बाकी सभी जाल भी टूटने लगे। समुद्र की एक और विशाल लहर जहाज के अंदर घुस गई। बिना एक पल गंवाए स्पाइडरमैन ने दोनों हिस्सों पर फिर से जाल छोड़ा और अपनी पूरी ताकत से जहाज को अलग होने से रोकने की कोशिश करने लगा। वह पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाया। तभी अचानक जहाज स्थिर होने लगा और उसके दोनों हिस्से वापस जुड़ने लगे। जब उसने बाहर देखा तो पाया कि आयरन मैन आ चुका था। आयरन मैन ने अपने सभी थ्रस्टर पूरी ताकत से चालू कर दिए और जहाज के दोनों हिस्सों को वापस जोड़ दिया। इसके बाद उसने अपनी लेजर किरणों से जहाज को वेल्ड करके पूरी तरह सील कर दिया। हालांकि संकट टल गया था, लेकिन पीटर की लापरवाही से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इस वजह से टोनी बहुत गुस्सा हो गया और उसने पीटर से उसका स्पाइडरमैन सूट वापस ले लिया। अगले दिन टोनी के हथियारों का एक बड़ा जखीरा रात में कार्गो विमान से भेजा जाने वाला था। पीटर को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसने अपना पुराना होममेड सूट पहना और चुपके से वल्चर के ठिकाने पर पहुंच गया। लेकिन वल्चर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। वह आराम से स्पाइडरमैन से बातें करने लगा। तभी अचानक उसके मैकेनिकल पंख तेजी से स्पाइडरमैन की ओर आए। स्पाइडरमैन समय रहते बच गया, लेकिन वे पंख इमारत के एक मुख्य खंभे से टकरा गए। अगले ही पल पूरी इमारत ढह गई और पीटर मलबे के नीचे दब गया। उसी समय उसे टोनी की कही हुई बात याद आई, अगर इस सूट के बिना तुम कुछ नहीं हो तो तुम्हें यह सूट रखने का हक नहीं है। पीटर ने अपनी पूरी ताकत जुटाई, मलबा हटाया और सुरक्षित बाहर निकल आया। उधर कार्गो विमान उड़ान भर चुका था। वल्चर तुरंत उसके पीछे उड़ गया, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि स्पाइडरमैन ने पहले ही उस पर अपना जाल चिपका दिया था। एलियन तकनीक की मदद से वल्चर विमान के अंदर पहुंच गया। अंदर मौजूद हथियारों को देखकर वह बेहद खुश हो गया, लेकिन तभी अचानक अलार्म बजने लगा। स्पाइडरमैन ने विमान की बाहरी सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी थी। टोनी से बचने के लिए वल्चर के पास पहले स्पाइडरमैन से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लड़ाई के दौरान दोनों ने गलती से विमान का मुख्य इंजन नष्ट कर दिया। विमान तेजी से नीचे शहर की इमारतों की ओर गिरने लगा। फिर भी वल्चर पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपने उड़ने वाले सूट से स्पाइडरमैन को जोरदार टक्कर मारी। उसे जमीन पर गिराकर बार बार पटकता रहा। जब उसे लगा कि स्पाइडरमैन अब कुछ नहीं कर सकता तो उसने उसे एक तरफ फेंक दिया और हथियारों का एक बड़ा बक्सा उठाकर उड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह हवा में पहुंचा, उसके उड़ने वाले पंखों में खराबी आ गई और वह सीधे जमीन पर आ गिरा। जब हैप्पी वहां पहुंचा तब तक हथियार वापस मिल चुके थे और वल्चर स्पाइडरमैन के जाल में बंधा हुआ था। इस लड़ाई के बाद पीटर ने आखिरकार टोनी का भरोसा जीत लिया। उसे आधिकारिक रूप से एवेंजर्स में शामिल होने का निमंत्रण मिला और टोनी ने उसके स्पाइडरमैन सूट को पहले से भी ज्यादा उन्नत बना दिया।